पिछले 24 घंटों में जम्मू कश्मीर में क्या रहा कोरोना का हाल, कितने लोग ठीक होकर अपने घरों में गए, एक्टिव पॉजिटिव केसेस क्या रहे, और मौतों की बात करें तो क्या कल से ज़्यादा मौतें हुई हैं या कम, मैं आपको पूरी खबर के बारे में बताऊंगा। नमस्कार, मैं हूं ख्वाहिश पटियाड़ और आप देख रहे हैं स्टेट टाइम्स। आपको मैं बता दूं कि सबसे पहले जो एक्टिव पॉजिटिव केस जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में पिछले 24 घंटों में आए हैं वो लगभग 2803 एक्टिव पॉजिटिव केस हैं पूरे जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में, जहां एक और 31 मई तक को जो लॉकडाउन है वो ख़त्म होने जा रहा है। और उसके साथ ही अवधि क्या रहेगी आगे, क्या लॉकडाउन एक्सटेंड होगा या फिर रिलैक्सेशन रहेगी, उस पर भी जल्द ऑर्डर आ जाएगा। उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में जो पिछले 24 घंटों में केसेस रहे हैं 2803, उनमें से 1009 केसेस जो है वो जम्मू डिवीज़न से एक्टिव पॉजिटिव केसेस आए हैं, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स को मिला के पूरे जम्मू प्रोविंस से। वहीं अगर कश्मीर प्रोविंस की बात करें तो वहाँ से लगभग 1794 एक्टिव पॉजिटिव केसेस हैं अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स को मिला के। वहीं रिकवर्ड और घरों में अपने ठीक होकर जो लोग लौटे हैं वो लगभग 3637 हैं। हालांकि कल से ये आंकड़ा कम है काफ़ी, कल काफ़ी लोग जो हैं इससे ज़्यादा रिकवर होकर अपने घरों की तरफ गए थे। और इन रिकवरी केसेस से अगर मैं बता दूं लगभग 1741 जम्मू डिवीज़न के लोग हैं, वहीं 1896 कश्मीर डिवीज़न के हैं। जो आंकड़ा है दोनों डिवीजन्स का लगभग एक पास आता हुआ दिख रहा है। वहीं ओवरऑल डेथ्स की बात करूं, ओवरऑल डेथ्स में इजाफा हुआ है। कल जहां डेथ्स जो हैं वो कम देखने को सामने आई थी, लेकिन आज डेथ्स जो है एक बार फिर 50 के पार पहुंची हैं और लगभग 56 लोगों की 56 लोगों की जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में कोरोना की वजह से मौत हुई है। लगभग 30 लोग जम्मू डिवीज़न से हैं, वहीं 26 लोग कश्मीर डिवीज़न से हैं। तो हम अगर पिछले कुछ दिन 2 दिनों का रिकॉर्ड देखें, केसेस एक्टिव वो भी कम हो रहे थे, डेथ रेट भी कम हो रहा था और रिकवरी रेट भी ज़्यादा थे। लेकिन एकाएक जैसे ही लॉकडाउन की अवधि ख़त्म होने का समय आ रहा है और केसेस कम होने चाहिए, जो पिछले कुछ दिनों में जो लॉकडाउन है उसका असर दिखना चाहिए, लेकिन आज एक बार फिर जो इजाफा हुआ है डेथ्स में भी, एक्टिव पॉजिटिव केसेस में भी, और रिकवरी रेट भी कम हुआ है। और आपको मैं बता दूं पिछले 24 घंटों में लगभग पूरे जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में 44,805 लोगों की टेस्टिंग हुई है, जिसमें से 2,803 लोग एक्टिव पॉजिटिव केस आए हैं। अगर मैं ओवरऑल डेथ्स की बात करूं, बहुत दुखद है, तमाम परिवारों के साथ हमारी संवेदना है, लेकिन तमाम डिस्ट्रिक्ट्स के हिसाब से क्या कुछ रहा है वहाँ पे माहौल, वो भी बताना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपको बता दूं सबसे पहले जम्मू डिस्ट्रिक्ट की, जो कि विंटर कैपिटल है। जम्मू डिस्ट्रिक्ट में 8 लोग गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पिछले 24 घंटों में जिनकी डेथ हुई है। उसके अलावा एक व्यक्ति की मौत सिटी हॉस्पिटल जम्मू में हुई है, 2 व्यक्तियों की मौत CH उधमपुर में हुई है, 1 व्यक्ति की मौत डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रियासी में हुई है, 1 डेथ DMC लुधियाना जो कि पंजाब है वहाँ पर हुई है, और उसके अलावा 1 डेथ जो है वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा में, 5 डेथ्स जो हैं वो गवर्नमेंट मेडिकल राजौरी में हुई हैं। तो राजौरी में जहाँ एक एक्टिव पॉजिटिव केसेस ज़्यादा है वहाँ डेथ्स भी ज़्यादा देखने को सामने आ रही हैं। 1 डेथ MH अखनूर में, 3 डेथ्स हुई हैं MH सतवारी में, 2 डेथ्स हुई हैं ककरियाल नारायणा हॉस्पिटल में, और 5 ब्रॉड डेड जो हैं ये आए हैं अस्पताल में। और ये जम्मू कश्मीर अगर हम बात करें उसमें से सिर्फ जम्मू डिवीज़न का आंकड़ा है। अगर इसके अलावा मैं बात करूँ 7 लोगों की डेथ हुई है SMHS श्रीनगर में, 2 डेथ्स हुई हैं स्किम्स JVC बेमिना में, 2 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बांडीपुरा में, 4 डेथ्स हुई हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग में, और 5 डेथ्स हुई हैं GMC बारामूला, 1 डेथ हुई है JLNM हॉस्पिटल में, 2 डेथ्स हुई हैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुलवामा में, 1 डेथ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कुलगाम में, 1 कम्युनिटी हेल्थ सेंटर कुपवाड़ा में, और 1 कम्युनिटी हेल्थ सेंटर जो है यारीपुरा में हुई है। तो इस कुल मिला के, इन सबको मिला के 30 डेथ्स जो हैं वो जम्मू डिवीज़न में, वहीं 26 जो हैं कश्मीर डिवीज़न में हैं। अब मैं आपको बता देता हूं कि अगर हम डिस्ट्रिक्ट्स वाइज देखें, कश्मीर डिवीज़न में जहां सबसे ज़्यादा एक्टिव पॉजिटिव केसेस रहे हैं वहां पर 380 श्रीनगर जो डिस्ट्रिक्ट है वो सबसे ज़्यादा अंकों के साथ जो है वो देखा जा रहा है। वहीं बारामूला में 204 लोग एक्टिव पॉजिटिव पाए गए हैं लोकल, पुलवामा में, बड़गाम में 223, पुलवामा में 167, कुपवाड़ा में 228, अनंतनाग में 207,
और गांधरबल में 168, बाकी 100 से नीचे हैं। अगर हम जम्मू प्रोविंस की बात करें, वहाँ पर 307 जम्मू डिस्ट्रिक्ट में है, जिसमें कि 13 ट्रैवलर्स हैं, 68 उधमपुर में, 102 राजौरी में, क्योंकि राजौरी में डेथ्स भी ज़्यादा हैं, एक्टिव पॉजिटिव केसेस भी 100 के ज़्यादा हैं। उसके अलावा जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पर 100 से कम ही आंकड़ा है। रिकवरी रेट भी कहें कि कश्मीर के बराबर ही है। तो अगर हम ओवरऑल पिछले कुछ दिनों का मॉडल देख रहे थे कि हम कह रहे थे कि कश्मीर में डेथ्स भी कम हो रही हैं, बहुत अच्छी बात है, रिकवरी भी अच्छी हो रही है, और एक्टिव पॉजिटिव केसेस ज़्यादा होने के बावजूद भी वहाँ पर जो सिचुएशन है वो इतनी ज़्यादा टेंस नहीं है। लेकिन जम्मू की बात करें, जम्मू में डेथ रेट जो है वो ज़्यादा है, लोग ज़्यादा कोरोना से संक्रमित होकर उनकी मौतें हो रही हैं। और कल ये भी अंदेशा है, कल आने वाले दिन, यानी कि मैं शनिवार की बात कर रहा हूँ, 500 बेड DRDO अस्पताल को लोगों को समर्पित कर दिया जाए, क्योंकि पूरी ओवरऑल तैयारी हो चुकी है। हमने आपको खबर में भी बताया था, एक वो भी राहत रहेगी। और तीसरे वेरिएंट की ओर जब सभी लोग इशारा कर रहे हैं तो कितनी तैयार है जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी, तो इन तमाम चीज़ों से भी पता चलता है। दूसरी ओर पंचायतों में कोविड केयर सेंटर्स बनाए जा रहे हैं। तमाम पंचायती जितने भी उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें आंगनवाड़ी वर्कर, आशा वर्कर्स को लगाया जा रहा है। आप गांव-गांव जाके लोगों में एक माहौल बनाइए, उनको अवेयर कीजिए ताकि लोग अपनी टेस्टिंग कराएं, अवेयरनेस रहे वैक्सीनेशन को लेकर। और दूसरी ओर कई सारे अलग अलग जो सेंटर्स हैं वो वैक्सीनेशन के लिए रखे हैं, लेकिन अभी तक ज़्यादातर जो है शॉपकीपर्स हो गए, डिपार्टमेंट्स के एम्प्लॉयज़ हो गए, उन्हीं को वैक्सीन लग रही है। आम लोग अभी भी इंतज़ार कर रहे हैं। और एक बहुत बड़ा एक आंकड़ा है जम्मू कश्मीर के नागरिकों का, खास तौर पे 18 से 44 साल का और 18 से नीचे, क्योंकि 18 से नीचे वालों के लिए तो अभी वैक्सीन है ही नहीं है। तो 18 से 44 का ही एक बहुत बड़ा आंकड़ा है, जो लगातार लोग कोविन ऐप पे और उसके अलावा आरोग्य सेतु ऐप पे लगातार लॉगिन करते रहते हैं, चेक करते रहते हैं कि स्टेटस उनको क्या स्लॉट मिल रहे हैं। दूसरी ओर जिन्होंने पहले लगवाए थे वो भी लोग, अब उनका भी टाइम आ रहा है, वो भी सेंटर्स के चक्कर काट रहे हैं और वो देख रहे हैं एज़ पर डेट्स उनको भी वैक्सीन लगनी है। तो वैक्सीन पर ज़्यादा फोकस हो, वैक्सीन समय पर लगे और वैक्सीन की प्रॉपर क्वांटिटी हर जगह डिस्ट्रीब्यूट हो, हर डिस्ट्रिक्ट में, तभी जो है ज़्यादा लोग वैक्सीनेटेड होंगे और कहीं ना कहीं ओवरऑल सिचुएशन जो है वो नॉर्मल रहेगी। हालांकि अगर हम 31 मई की बात करें तो रिलैक्सेशंस यकीनन एडमिनिस्ट्रेशंस देंगे, अलग अलग जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके सिचुएशन को देखते हुए रिलैक्सेशंस आएंगी। लेकिन फ़िलहाल एडमिनिस्ट्रेशन ये भी मॉनिटर करेगी कि पिछले दिनों में क्या कुछ केसेस रहे हैं। हालांकि एक और वो थोड़े संतुष्ट दिख रहे थे कि केसेस में कमी आ रही है, लेकिन आज का आंकड़ा एक बार फिर 56 डेथ्स जो हैं पूरे जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में और 2803 एक्टिव पॉजिटिव केसेस, ये कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशंस और हमारे डिज़ास्टर मैनेजमेंट पूरी अथॉरिटी है उनके लिए एक चिंता वाली बात है कि फिर इस चीज़ में बढ़ोतरी हुई है। अब क्या करना है, रिलैक्सेशन देनी है या फिर आगे लॉकडाउन एक्सटेंड करना है, ये हाल ही में कल के दिन ये साफ़ हो जाएगा कि लॉकडाउन एक्सटेंड हो रहा है तो किन शर्तों पे, किन रिलैक्सेशंस पर हो रहा है। लेकिन फ़िलहाल आज का दिन कल के मुताबिक ज़्यादा डेथ्स, एक्टिव पॉजिटिव केसेस भी और रिकवरी रेट भी कल के मुताबिक कम आज देखा गया है। वीडियो जर्नलिस्ट शर्मा के साथ ख्वाहिश पटेल, स्टेट टाइम्स जम्मू।